ईरान के पास इस वक्त 5 जोड़ी बम हो सकते हैं और अगर इंटेलिजेंस अंदाजे दुरुस्त हैं तो अगले मई तक इसके पास 12 बम हो सकते हैं। इसके ज़राए ने गुज़श्ता अक्टूबर में खबर दी थी कि उसके पास इतना अफज़ूदा यूरेनियम है कि वो 1 हफ्ते में 1 बम बना सकता है और 6 हफ्तों में 5 बम बनाने के लिए काफ़ी है। और अब इन अंदाजों को 3 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। मंदरजा बाला मालूमात पीर के रोज़ अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स में शाये होने वाले एक मजमून में मौजूद हैं और इस अमरीकी माहिर इक्तिसादियात रिचर्ड डब्ल्यू रेहन ने ईरान के जौहरी हथियारों के बारे में लिखा है। इसमें उन्होंने अहम तफसीलात का जिक्र किया और कलरबिया.net उन्हें इसमें एक इसराइली वेबसाइट से इजाफा किया है। ईरान जौहरी बम का ऐलान क्यों नहीं करता? इसका बेहतरीन जवाब यह है कि ईरानी फ़िलहाल ये दावा नहीं करना चाहते कि उनके पास एक बम है जब तक कि उनके पास कम अज़ कम 10 बम न हों, ये मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर छुपे हुए हों, क्योंकि जब अमेरिका और इसराइल उसे ढूंढने और तबाह करने की कोशिश कर सकते हैं तो इसका ऐलान करना बेवकूफ़ी होगी। अलग अलग जगहों पर महफूज किए गए बमों की बड़ी तादाद तबाही की कोशिशों को ज़्यादा पेचीदा बना देती है। अगर नामुमकिन अगर ईरान ऐलान करता है कि इसने एटम बम बना लिया है तो क्या होगा? ये मालूम है कि मौजूदा अमरीकी इंतज़ामिया के पास ईरानी बम की मौजूदगी को जाहिर न करने की एक मजबूत वजह है क्योंकि सदर बाइडन ने अपने दौर हुकूमत में तेहरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त न देने के कई सालों से बार बार वादे किए थे, जबकि बाराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसी तरह के वादे किए जब इनमें से हर एक सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहा था। तो अगर बाइडन इंतज़ामिया ने ईरानी बम की मौजूदगी का एतराफ़ किया है तो इस पर कार्रवाई के लिए दबाव डाला जाएगा। मोसाद पेशीन गोई करने में नाकाम रहा। इसराइल ने भी वादा किया है कि वो ईरान को जौहरी बम हासिल करने की इजाज़त नहीं देगा, इस सादा सी वजह से कि अगर इसके पास उनमें से एक की तादाद है तो ये इसराइल का खात्मा हो सकता है। मुरव्वजा मफरूज़ा ये था कि इसराइली इंटेलिजेंस इतनी महारत रखती थी कि वो ईरानी बम के मुकम्मल होने से पहले ही खबरदार कर सकती थी और फिर इसे तबाह कर देती। इसराइल और अमेरिका माजी में प्रोडक्शन और रिसर्च की तनसीबात को तबाह करने, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को सबूताज करके और सीनियर साइंसदानों को कत्ल करके ईरानी प्रोग्राम को मुअख्खर करने में कामयाब रहे हैं। ताहम ईरानियों ने इस साबिका तखरीबकारी से सबक हासिल किया और इस बात को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दामात किए कि ऐसा दोबारा न हो। इसके अलावा 7 अक्टूबर को हमास के हमलों की पेशगोई करने में मोसाद की नाकामी के बारे में सवालात उठे। इसराइल भी इस वक्त गज़ा में अपनी जंग में मसरूफ़ है और दुनिया इसके साथ और यूक्रेन की जंग में मसरूफ़ है और इसराइल के पास ईरान के जौहरी प्रोग्राम को बेअसर करने के लिए खातिर खा वसाइल बाकी नहीं हैं और न ही इसके पास कोई ऐसी तरगीब है कि वो इससे पहले ईरानी बम का ऐलान करे। ज़राए इब्लाग अक्सर बमों की तादाद का अंदाज़ा लगाने के लिए हथियार बनाने के लिए ज़रूरी यूरेनियम की मिकदार का हवाला देते हैं, क्योंकि जौहरी बम अहदाफ और मकासद की नौयत के लिहाज से कई साइज़ में और मुख्तलिफ धमाका खेज ताकतों के साथ तैयार किए जाते हैं। अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर जो गिराया था वो सिर्फ 16 किलोग्राम इंतहाई अफजूदा यूरेनियम का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया था। किसी मुल्क के लिए इस जैसी कोई चीज़ तैयार करने के लिए इसे अफजूदा यूरेनियम से कहीं ज़्यादा की ज़रूरत होगी, क्योंकि इसे धातु की शक्ल में अहम तश्कील देने की ज़रूरत होगी। बम को एक अहम मास बनाने के लिए ताकतवर रिवायती धमाका खेज मवाद की भी ज़रूरत होती है। इसके अलावा ये सब कुछ एक सेकंड के एक हिस्से में हासिल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटिंग आलात भी दरकार होते हैं। बम इंजीनियरिंग के लिए आला सतह की महारत की ज़रूरत होती है, जैसा कि 1945 में अमरीकी इंजीनियर्स को तारीख का पहला एटम बम बनाने के काबिल बनाया गया और फिर सबसे ज़रूरी तरीक़ाकार गुज़िश्ता 80 सालों में 7 जौहरी ममालिक से लीक हुआ, जो अब तक सबको मालूम है। काबिल ज़िक्र है कि ईरान के पास आलमी मेयार के माहिर तबीयात और इंजीनियर्स हैं। सबसे पहले, अगर उनके पास काफ़ी वक्त और वसाइल हों तो किसी को भी इस काम को पूरा करने की सलाहियत पर शक नहीं है। सिर्फ बम ही काफ़ी नहीं है। किसी भी मुल्क को सिर्फ बम बनाने पर राज़ी नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे एक ऐसे लॉन्चर में रखने के काबिल होना चाहिए जो उन्हें दूर दराज के हदफ तक ले जाए। किसी को छोटे ट्रक में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सके, ऐसे किसी जहाज आबदोज में नस्ब कर सके। इसके लिए इंजीनियरिंग की बहुत ज़्यादा महारतों की ज़रूरत होती है, लेकिन ये ईरान की महारत से ज़्यादा नहीं है, जिसका कुछ हिस्सा हम नीचे दिखाए गए वीडियो में सुनते हैं,
जो गुज़िश्ता साल मार्च की तारीख की है। कोई भी जो सिर्फ ये मानना चाहता है कि ईरानियों के पास इस वक्त इस्तेमाल के लिए 12 बम मौजूद हैं, वो दुनिया को इसका ऐलान करने में आसानी महसूस करेगा, खासतौर पर अगर बाइडन अब भी सदर हैं, क्योंकि वो ट्रंप के व्हाइट हाउस में रहने के लिए वापस आने पर हिचकिचाते हैं और कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। जहां तक वो लोग जो ये पूछते हैं कि एक मुल्क को महफूज महसूस करने के लिए कितने बमों की ज़रूरत है, ईरान और दीगर एटमी ममालिक अपने बमों की तजदीद और जदीद कारी के बजाय हर माह ज़रूरत से ज़्यादा बम तैयार करने पर मजबूर होंगे, क्योंकि ये सिर्फ अमरीका और रूस तक महदूद है। अगर 2 सालों के अंदर इसराइल और ईरान एक दूसरे को तबाह करने के लिए काफ़ी बम रखने की सलाहियत हासिल कर लेते हैं, तो वो इस हद तक पहुंच सकते हैं जो अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान सर्द जंग के सालों के दौरान हुआ, बाहमी तौर पर यकीनी तबाही की बुनियाद, जो आखिरकार अमन का बाइस बन सकता है।